everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि सिंगुलैरिटी क्या होती है, सिंगुलर पॉइंट कौन सा होता है, और सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड अभी हमने डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ आइसोलेटेड की थी। और हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की कितनी टाइप्स हैं, वो सब हमने डिस्कस की। और अब हम देखेंगे कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है। एट a singularity at z equal to z naught of function is non-isolated if every neighborhood of z naught contains at least one singularity of function other than z naught। मतलब z naught एक ऐसा पॉइंट है कि z naught के अलावा उसके नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट जो है वो एक सिंगुलैरिटी हो, तो वो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। मतलब जी नोट पॉइंट के अलावा हमारे पास जी नोट एक ऐसा पॉइंट है जो कि नॉन आइसोलेटेड पॉइंट है, और हमारे पास जी नोट के अलावा उसके नेबरहुड में जो है ना वो हमारे पास एक सिंगुलैरिटी कम से कम हो। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज़ ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल नॉन आइसोलेटेड में हम क्या करते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होते हैं, और आइसोलेटेड में लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। इसमें हमने लिमिट पॉइंट ऑफ पोल देखने हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो न्यूमरेटर को ज़ीरो रखते हैं, और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होते हैं वो हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं पोल में। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1/sin इंटू पाई बाई जी एट जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पोल के लिए हम क्या करते थे कि डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करते थे, तो हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, पाई ओवर जी को इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, पाई बाई जी इक्वल्स टू मैंने एन पाई लिख लिया, ठीक है, पाई पाई से कैंसिल, 1/जी इक्वल्स टू एन, तो z इक्वल्स टू 1/n आ गया। एट इन्फिनिटी पे n, अगर मैं n को हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो लिमिट जब हम चेक करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 1 और इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज 0 और z नोट इज़ नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, f of z equals to log of z. Log of z is not defined at negative, real axis side and 0. log z क्या होता है, log z is not defined at negative, real axis side and 0। ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है। तो log z जो है वो डिफाइंड नहीं होता नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस की, ये नेगेटिव साइड है और ये वाली पॉजिटिव साइड होती है। नेगेटिव साइड पे वो रियल एक्सिस की लॉग जो है वो हमारा डिफाइंड नहीं होता। ज़ीरो से स्टार्ट होके यहाँ पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे आगे, सारे ज़ीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। कि सिंगुलर पॉइंट जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं करता, तो लॉग ऑफ जी हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस पे डिफाइंड नहीं है, तो ज़ीरो भी साथ ही है उसके। ज़ीरो से लेके यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सोन वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिस पे वो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हमने कहना है सो जी इक्वल्स टू 0 इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हमने इसमें से अगर कोई भी एक भी पॉइंट उठाएंगे ना, तो उस पर भी हमारा फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा फंक्शन। तो हम ज़ीरो से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमने जी इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1/e⁻1/z -1 एट जी इक्वल टू 0। e⁻1/z -1 इक्वल टू 0 रखा है, e⁻1/z इक्वल्स टू 1, और इसको 1 को मैंने लिखा है e⁻2n पाई अयोटा, ई से कैंसिल, 1/z इक्वल्स टू 2n पाई अयोटा, जी की वैल्यू 1/2n पाई अयोटा। लिमिट टेस्ट करें तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो z इक्वल टू 0 इज़ नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, जिस पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं करता, और फॉर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स में हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ओके, दिस इज़ द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।